कल से लग जाएगी आप क्लास, है ना? है मंडे से बोला है? नहीं, मेरे को तो बोला जाता है सर एक को ले लो। ठीक भाई, क्या है? मालूम नहीं। अरे वो बोला कि सर नहीं आ रहे थे, क्या सुपरवाइजर फिर छुट्टी हो जाएगी। फिर मैंने कहा अपन क्या कर रहे हैं, मतलब मैं भी सोच रहा, मैंने कहा 1 घंटे उनका, फिर वो क्या होता, तुम्हारी क्लास नहीं होती, समस्या होती फिर, क्योंकि आपका कोर्स जल्दी करवाना होता है ना भाई। आप जो बोले मतलब जैसे लोंगिर वगैरह तो चलो ठीक है, लेकिन आपका तो जॉब का वो रहता है ना भाई। जॉब में बेचारे परेशान आत्मा होते हैं सारे के सारे। सही बात है कि नहीं भाई? आदमी टाइम से होगा तब। जैसे जेट में है, वो किसी की 2 रैंक आई, किसी की 10 आई, तो दोनों क्या मिलेगा? सेम कॉलेज मिलेगा। लेकिन यहाँ 2-10 में तो हालात और जज्बात दोनों बदल जाते हैं। एक ही आए मान लो 502 और एक ही है 510 और सीटी है 502 ही है। जज्बात नहीं, हालात ही बदल जाते बेचारे के। इसलिए आपको थोड़ा जॉब वाले ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है यार? तो बताओ अब क्या पढ़ रहे हो? तो सिंचाई के स्रोत एक बार देख लेते हैं ऑनलाइन में। हाँ, सिंचाई के स्रोत। अब सुनना, सिंचाई अपनी कल खत्म हो जाएगी, मतलब कल एक क्लास में क्या हो जाएगा, कल एक जो लगेगी उसमें क्लास क्या हो जाएगी अपनी, सिंचाई क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। फिर अपन क्या पढ़ेंगे बताओ? बीज। क्या पढ़ेंगे? बीज। फिर पढ़ेंगे जलवायु है मौसम। फिर पढ़ेंगे शुष्क खेती। क्या पढ़ेंगे? फिर जैविक खेती। फिर अपना क्या हो गया? कंप्लीट। फिर क्या पढ़ेंगे ओनली बाद में? फसल। खरपतवार? अरे भाई वो तो तुम खुद ही हो। खरपतवार क्या होता है? वह पौधा जो गलत जगह और गलत समय, तुम भी वही हो कि वह दोस्त जो गलत जगह और गलत समय आ जाए उसे क्या बोलेंगे? खरपतवार कहा जाता है। दोस्त भी ऐसे होते हैं ना, गलत जगह भी आते हैं और गलत समय भी आते हैं। उनको मालूम पड़ा दोस्त पढ़ रहा है तो भी भाई बस हो गया, कल्याण हो गया अपना। और सबसे बड़ा दुश्मन तो वो होता है अगर अपन सो रहे हैं और उसको मालूम सो रहा है, फिर पूछते भाई सो रहा है, नहीं बोल रहा, फिर बोले भाई सो रहा है, भाई तू जाया, भाई सो रहा है, सॉरी यार भाई, सॉरी यार। जिंदगी में सॉरी नहीं बोलेंगे, उस समय सॉरी बोल के आएंगे, बस हो गया, कर लेना पड़ता है, खुश हो जाता है और चलो ठीक है। फिर बोलता है, फिर उसको जो अच्छे अच्छे वर्ड बोलता है ना उसको सुनने की आदत होती है। भाई तू मेरा भाई, कुछ ही बोल। ठीक है? अब सुनो, ये तो अपन लिखवाएंगे। उसके बाद आपने सुना कभी ब्लू वाटर? लिखाएंगे उसको ब्लू वाटर। और इतना तो इंग्लिश लिखा सकते हो ना? क्या होता है ग्रीन वाटर? क्या होता है? कौन सा पीते हो आप? या फिर ग्रे वाटर? किसकी बात करते हैं? ग्रे वाटर। या फिर ब्लैक वाटर? ठीक है? या फिर वर्च्यू वाटर? किसकी बात करते हैं? वर्च्यू वाटर। क्या हो गया बताओ? वर्च्यू वाटर। ठीक है? कौन कौन से बताओ? ब्लू वाटर, ग्रीन वाटर, ग्रे वाटर, ब्लैक वाटर। कौन सा हो गया? वर्च्यू वाटर। ये प्रकार होते जल के। आप कौन सा जल पीते हो जरूर पूछना चाहेंगे? आप कौन सा जल पीते हो लड़कियां बताओ? है ब्लैक? है ब्लू? ओ वाह, आप कौन सा पीते हो? है वाटर पीते हो? सर ये हमारे औकात से बाहर है ब्लू ग्रीन। हम तो क्या पीते हैं? वाटर पीते हैं। अरे वाटर नहीं होता, वोटर होता है, वोटर। ठीक है? लेकिन चलो, ब्लू वाटर क्या आता है? आपने सुना होगा, गाना सुना होगा, आज पानी है ब्लू है पानी, आज पानी है ब्लू है पानी। कौन सा सॉन्ग है वो? कौन सा? हनी सिंह का सॉन्ग कौन सा है? अच्छा, आज ब्लू है पानी पानी। और वाह यार क्या, तो ब्लू मतलब कौन सा पानी था वो? ये पानी था वो। आज मालूम चला सॉन्ग में भी कुछ तुरुक था, मतलब आज ब्लू है पानी पानी, है ना? ब्लू मतलब कौन सा पानी हो गया? नीला पानी। ऐसे नहीं लिखाऊंगा। ये कौन सा हो गया? हरा पानी। ये कौन सा हो गया? तुषार पानी। कौन सा हो गया? काला पानी। और ये कौन सा हो गया? वर्च्यू पानी। ब्लू वाटर क्या होता है? वह जल जो कि जलाशयों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो जलाशय, जैसे मतलब फतेह सागर में, रूप सागर में, तालाब में है, तो कौन सा होता है? ब्लू वाटर। कौन सा होता है? वो जलाशय में। कहाँ पाया जाता है? जलाशय में पाए जाने वाले जल क्या बने बताओ? ब्लू वाटर होता है। नेक्स्ट ग्रीन वाटर क्या होता है? वह जल जो कि मृदा, कहाँ पाया जाता है? मृदा व पौधों में पाया जाता है। मृदा व पौधों में पाया जाता है, उसको बोलेंगे तो ग्रीन वाटर। क्या बोलेंगे उसको? ग्रीन वाटर। क्या होता है ग्रीन वाटर? क्या होता है? वह जल जो मृदा व पौधों में पाया जाता है, उसको बोलेंगे बताओ? ग्रीन वाटर होता है। ठीक है? नेक्स्ट कौन सा बताओ? ग्रे वाटर। ग्रे वाटर क्या होता है? वॉशरूम में जाते हैं, वॉशरूम, वॉशरूम में जाते हैं, या वॉश बेसिन, वॉश बेसिन, वॉश बेसिन या वॉशरूम में जो पानी हाथ धोते हैं ना, या किचन से जो पानी जा रहा है, किचन का सब्जी वगैरह धोते हैं, वो पानी क्या बोलते हैं? कौन सा होता है? कौन सा होता है? ग्रे वाटर। कौन सा होता है? ग्रे वाटर। जैसे अपने गांव में नहीं होता हाथ धोने का पानी फिर डायरेक्टली क्या होता है? चला जाता है, उसको बोलते हैं ग्रे वाटर। और ब्लैक वाटर कौन पीता है? क्लियर हो रहा है? ये होता है फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी। कौन सा होता है?
फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी। नहीं बोलते ना गंगा खराब हो गया, यमुना खराब हो रही है, जैसे मान लो पाली में कई सारी बांडी नदी हो गया, ये सारी क्या हो रही, खराब हो रही। कारण क्या है कि इनमें फैक्ट्रियों का जो पानी गंदा निकलता है, जो केमिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसमें रिलीज कर देते हैं और वो क्या हो जाता है, गंदा। उसको कौन सा बोलते हैं बताओ, ब्लैक वाटर। और कौन सा हो गया, वर्च्यू वाटर। मतलब वह पानी जो कि फसल उत्पादन में आवश्यक होता है, इसमें बताओ फसल उत्पादन में आवश्यक होता है। फसल उत्पादन में आवश्यक मतलब जिसमें बोले बताओ 1 किलोग्राम चावल उत्पादन के लिए कितना पानी चाहिए, 5000। क्या हो गया बताओ, 5। 1 किलोग्राम गेहूं उत्पादन के लिए कितना चाहिए, 1000 लीटर। कितना चाहिए बताओ, 1000। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं बोलूं अमेरिका से अगर 1 लीटर आप धान लेके आओ, 1 किलोग्राम क्या लेके आओ, धान, तो अमेरिका से क्या लेके आ रहे हैं अपन बताओ, 5000 पानी भी वेस्ट करवा के जा रहे हैं। सही बात है कि नहीं बताओ। इसको बोलते हैं वर्च्यू वाटर। क्या बोलते हैं, वर्च्यू। ठीक है, हाँ। आज तो है पानी पानी, टैलेंट देखो, टैलेंट टैलेंट। बताओ ब्लू वाटर किसे कहेंगे, जलाशय में पाए जाने वाले पानी। ग्रीन वाटर क्या होता है, मृदा पौधों में पानी। अभी तक का रिकॉर्ड रहा है, दोनों बार बार क्वेश्चन पूछते हैं। कौन कौन सा, ब्लू और ग्रीन। ये क्वेश्चन पूछा गया, मृदा में उपस्थित जल या पौधों में उपस्थित जल को कहा जाता है, बताओ। ब्लू वाटर क्या होता है, जलाशय। ग्रे वाटर क्या होता है, वॉशरूम या वॉश बेसिन से निकलने वाला पानी जो होता है। और ब्लैक वाटर क्या होता है, फैक्ट्री से निकलने वाला गंदा पानी। और वर्च्यू वाटर क्या होता है, फसल उत्पादन में आवश्यक। हाँ, क्या होता है, वाटर से आगे बढ़ेंगे बेटा, फसल उत्पादन के लिए आवश्यक पानी की मात्रा। जैसे मान लो कि 1 किलोग्राम धान के लिए कितना चाहिए, समझ गए ना। इसका मतलब किसी कंट्री से अगर आप धान खरीदते हैं, किसी कंट्री से अनाज खरीदते हैं, या किसी सब्जी से अगर सब्जी खरीदते हैं, इसका मतलब अपन पानी का भी क्या कर रहे हैं। बस सिंपल सी बात है भाई, अपने लिए अगर मान लो 10 किलो धान उत्पादन कर रहा है, तो 10 किलो में कितना लीटर बताओ, 5 लाख लीटर। कितना लग रहा है भाई, 10 किलो में कितना हो गया, 5 लाख लीटर हो गया ना। 1 किलो में कितना होता है, 5000 हो गया। और हाँ सॉरी 50,000, कौन सा हो गया, 50,000। 10 किलो में कितना हो गया, अपन वहां 50,000 लीटर क्या करें, इंपोर्ट करें। सही बात है कि नहीं बताओ। ये हो गया कौन सा, वर्चुअल। समझ में आगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना, एक होता है मृदा पीएफ, किसकी बात करते हैं, मृदा पीएफ। पीएच जानते हो, पीएच पढ़ा कि नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा क्या, मृदा पीएफ। और ये होता है मृदा पीएच, मृदा पीएच। मृदा पीएच की खोज करता कौन है बताओ, सोरेनसन। सोरेनसन कौन सा हो गया, सोरेनसन हो गया। ठीक है, और इसका कौन है बताओ, स्कोफील्ड। इसकी बात करते हैं, स्कोफील्ड। कौन सा होता है, स्कोफील्ड। सोरेनसन ने क्या किया 1909 में, इसने क्या किया 1935 में। ऐसे लिखा दो, या फिर इसके लगाऊं खोज करता कौन है, समझ जाओगे कितना, समझ जाओगे नहीं समझ जाओगे। अब सुना, मृदा पीएफ के खोजकर्ता कौन है, स्कोफील्ड। और मृदा पीएच के कौन है बताओ, सोरेनसन। जो मृदा पीएच की बात करते हैं, पीएफ स्केल किसकी बात करते हैं, पीएफ स्केल कितना होता बताओ, कितनी होती है बताओ, 0 से 7। 0 से कितना होता है, 7। और बताओ ये कितना होता है, पीएच। पीएच स्केल के बराबर कितना होता है बताओ, 0 से 14। 0 से कितना होता है, 14। तो कई बार ये भी पूछते हैं, बताओ पीएच स्केल होती है कितना, 0 से। पीएफ स्केल होती है बताओ 0 से 7। कितना होता है, 0 से 7। पीएच स्केल कितना होता है, 0 से 14। और पीएफ कितना होता है, 0 से 7। इसका मतलब ये होता है कि 0 से कितना होता है, 7। कितना होता है, 7। मतलब ये तो होता क्या, अधिकतम पानी, मतलब जलाशयों में क्या पाया जाता है बताओ, जलाशयों। जलाशयों में जलमग्न से किस बात करते हैं, जलमग्न। किस बात करते हैं, जलमग्न। जलमग्न मृदा, या कौन सा होता है, संतृप्त मृदा। क्या बोल सकते हो, संतृप्त मृदा। बताएंगे क्या होता है बताओ। ठीक है, और ये होता है ओवन में सूखी मृदा। किस बात करते हैं, ओवन में सूखी मृदा। बताओ ओवन में सूखी मृदा का तापमान कितना रखा जाता है, 105। उसमें कोई पानी रहता है क्या, उस समय पीएफ का मान कितना रहेगा, 0। तो इसे एक शिक्षा मिल रही है कि जैसे जैसे पीएफ का मान बढ़ता जाएगा, वैसे जल की मात्रा क्या होगी, जैसे जैसे पीएफ का मान बढ़ता जाएगा, पीएफ का मान क्या होगा बताओ, जल की मात्रा क्या होगी, कम। अधिकतम कितना होता है, 0। और ये कितना होता है, 7। पीएच स्केल की बताने की जरूरत नहीं, आप खुद को पढ़ लिया पढ़ने, और आप मृदा विज्ञान पढ़ोगे, अगर नहीं पढ़ाएंगे तो अपन पढ़ाएंगे। ठीक है, अब सुनना कि सर इससे रिलेटेड रिलेशन क्या है, बताएंगे आपको। मृदा में जल कॉलम की ऊंचाई, मृदा में जल कॉलम की ऊंचाई, मृदा में जल कॉलम की ऊंचाई। ठीक है, नेक्स्ट हो गया इसमें कौन सा, दाब। और दाब बराबर क्या होता है बताओ, बार। इसमें करेंगे इसको बार। और एक कौन सा बताओ, पीएफ मान। इसकी बात करते हैं, पीएफ मान की बात। ठीक है डियर, कौन कौन सा बताओ, एक तो मृदा में जल कॉलम की ऊंचाई। बात करते कौन सा, 1, 10। 10 की घात कौन सा हो गया, 2। 10 की घात कौन सा हो गया, 3। 10 की घात कौन सा हो गया, 4। 10 की घात कितना हो गया, 5। 10 की घात कितना हो गया, 6। और बताओ कौन सा हो गया,
10 के बाद कितना हो गया 7। ठीक है, अब सुनना, यहां पर कितना होगा बताओ, 1/1000 बार, 1/1000 बार। यहां पर कितना बताओ, 1/100 बार। ठीक है, यहां पर कितना बताओ, 1/10 बार। और यहां पर कितना बताओ, 1/1 मतलब 1 लिख सकता हूं ना, 1/1 मतलब क्या हो गया 1 बार। यहां पर कितना बताओ, 1 हो गया 10 बार, कितना होता है, अब 0 बढ़ते जाए, बताओ इतना कितना बताओ 100 बार, कितना हो गया बताओ 100 बार। यहां पर कितना बताओ, कितना हो गया 1000 बार। ठीक है, नेक्स्ट कितना बताओ, कितना हो गया 10,000 बार, कितना बताओ 10,000 बार। समझ में आया अपने को, बताओ कितना हो गया 1/1000 बार, कितना हो गया 100 बार, 1/10 बार, 1 कितना हो गया, एक तो एक हो जाए, कितना हो गया 10, 100,000 और रटने की जरूरत नहीं, एक बार आ गया। ठीक है, यहां पर पीएफ का मान कितना हो गया 0, कितना हो गया, जहां पर जितना ज्यादा बिंदु लगी हुई है उतना ही होंगे क्या पीएफ। यहां पर बताओ कितना हो गया 1, यहां पर कितना हो गया 2, यहां पर कितना हो गया 3, यहां पर कितना हो गया 4, यहां पर कितना हो गया 5, यहां पर कितना हो गया 6, यहां पर कितना हो गया 7। मतलब ये होता है सूखी मर्दा, किसकी बात करते हैं, सूखी मर्दा। और यहां पर कौन सा बताओ, संतृप्त मर्दा, किसकी बात करते हैं, संतृप्त मर्दा। तो बताओ संतृप्त मर्दा, मतलब अरे सॉरी ओवन में सूखी मर्दा, किसकी बात करते हैं, ओवन में सूखी मर्दा, ओवन में सूखी मर्दा बताया ना भैया आपको मैंने, ओवन में सूखी मर्दा। ठीक है, एक तो नॉर्मली सूख जाए मर्दा, उसका कितना होता है 6, और ओवन में सूखी मर्दा कितना होता है 7। 0 किसका होता है बताओ, मैंने क्या लिखा है पीछे बताओ, संतृप्त मर्दा, किसका बताओ, संतृप्त मर्दा। बताओ जहां पर संतृप्त मर्दा क्या होती है, वह मर्दा जहां पर छोटे तथा बड़े रंध्र क्या होते हैं, पर लिखा है नहीं लिखा है आपको, नहीं लिखा है, लिखा है नहीं लिखा, संतृप्त मर्दा नहीं लिखा है, नहीं लिखा है ना, लिखा दूंगा। संतृप्त मर्दा क्या होती है, ऐसी मर्दा जहां बड़े तथा छोटे रंध्र क्या हो, पानी से क्या हो भरे हुए। ऐसी मर्दा जहां छोटे तथा बड़े रंध्र क्या हो पानी से, उसको बोलते हैं संतृप्त। और असंतृप्त किसे कहते हैं, वह मर्दा जिसमें क्या पाए जाते हैं, बताओ लिखता हूं, छोटे रंध्र पाए जाते हैं। छोटे रंध्र क्या होते हैं, भरे हुए, उसे बोलते हैं असंतृप्त मर्दा। यहाँ पर बताएंगे, अब क्वेश्चन और देखो कैसे आएंगे बताएंगे आपको। अब देखो ये तो हो गया कौन सा, अब एक चीज और बताओ, एक तो कौन सा होता है क्षेत्र क्षमता, एक कौन सा होता है पीडब्ल्यूपी, एक होता है आर्द्रता ग्राही, इस बात करते हैं आर्द्रता ग्राही, आर्द्रता ग्राही जल होता है। ठीक है, अब सुन, यहां पर बताओ क्षेत्र क्षमता पर कितना होगा, कितना बार होता है, -1/3 बार होता है। ठीक है, बताओ यहां पर कितना होता है, -15 बार। ठीक है, बताओ यहां पर कितना होगा, -31 बार, मतलब -31 बार। यहां पर कितना बताओ, यहां पर होगा 2.53, 2.53। यहां पर कितना होता है 4.18, और यहां पर कितना हो गया 4.50। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है, ये दोनों कि बताओ एफसी मतलब समझ गए ना क्षेत्र क्षमता, पर पीएफ का मान कितना होता है 2.53। बताओ पीडब्ल्यूपी पे पीएफ का मान कितना रहेगा 4, सबसे ज्यादा। या फिर पूछेंगे तो ये दोनों, एक तो ये और एक ये। और अगर मान लो ये भी नहीं पूछेंगे तो फिर मान लो कौन सा पूछेंगे, इसमें ये वाला पॉसिबिलिटी होती है, दिखाओ। अरे वाह 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 बेटा वाह, इधर इधर ये तो चाहते ही थे, मुझे मालूम है इनका, इनकी नियत जानता हूं मैं। हे भगवान, बस बस खुश हो गया। या फिर कौन सा है बताओ, संतृप्त मर्दा, कौन सा आएगा संतृप्त मर्दा। संतृप्त मर्दा का पीएफ का मान कितना होता है 0, एफसी पर कितना होता है 2.53, और पीडब्ल्यूपी कितना होता है 4.18। अब सर इसका कैसे क्वेश्चन आएगा, सर इसका बताओ आप क्वेश्चन कैसे है। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मान लो कि ओवन में सूखी मर्दा का कितने बार पे होता है 10,000 बार, जिस मान लो भाई क्षेत्र क्षमता पर कितना बार होता है, -1/3 हो गया। ऐसे बोले ओवन में सूखी मर्दा कितना होता है 10,000। सूखी मर्दा का पीएफ का मतलब बार कितने बार पे होता बताओ, पहले पीडब्ल्यूपी किस मान पर होता बताओ, कितना -15 होता पीडब्ल्यूपी, ये किस पे होगा, क्या होगा बताओ 1,000 बार। हमेशा अगर ये माइनस में होगा तो ये भी क्या होगा माइनस में, सिंपल सी बात है। अब सुनना, संतृप्त मर्दाओं में कितने बार पे होता है, क्या हो गया 1/1000 बार, 1 कितना हो गया 1000। और संतृप्त मर्दाओं का पीएफ का मान कितना होता है 0। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा सर, इसका मतलब क्या होता है फिर, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। यदि मर्दा में जल की कोलम की ऊंचाई, यदि मर्दा में जल की कोलम की ऊंचाई 10⁻2 है, बताओ उस मर्दा का पीएफ कितना होगा, ऐसे देगा। अगर वहां 2 नहीं देगा डियर तो क्या लिखा देगा 100। इसका मतलब क्या होता है 100, इसका मतलब क्या होता है 1000, इसका मतलब क्या होता है
10 इसका मतलब मालूम है कि नहीं? मतलब इसका मतलब ये होता है दो, इसका मतलब क्या होता है 1 0, इसका मतलब क्या होगा 2 0, मतलब क्या होता है ऐसे नहीं 10 लगा के 2 0 लगा हो गया। मुझे मालूम है आपका मामला गड़बड़ करते हैं आप, कहिए भगवान उठा लेना बाबा। इधर देखो भाई सब, मेरे को विश्वास नहीं है आपको। इसका मतलब ये होता है 10 की घात 4 का मतलब होता है 10, मतलब क्या होगा कितनी जीरो 4, 1 2 3 और 4, लेकिन आपके हिसाब था 10 4 0, 1 2 3 और 4। अरे प्रभु समझ में आया कि नहीं आया? उठा लो रे बाबा, उठा लो रे बाबा इनको। ये नहीं समझेंगे भाई साहब, आप समझ आ गया ना मेरे को क्या क्या चीज ध्यान रखना पड़ता है भगवान। उठा लो इनको भाई। 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया, सर ये तो होते रहते हैं, ठीक है। 5 नंबर हो गया, 6 नंबर हो गया, 7 नंबर हो गया है, 7 नंबर हो गया, 8 हो गया, कौन सा हो गया 9 नंबर हो गए, 10 हो गए, और क्या हो गया 11। ठीक है, क्वेश्चन लिखवा दूंगा। ठीक है डियर, अपन क्या लिखा देंगे, क्वेश्चन लिखवा देंगे। ठीक है ये हो गया। अब बात करें दूसरी बात करें, एक साथ पढ़ा देते हैं, मामला एक साथ ही लिखवा देंगे, ठीक है ना। अब देखो आप बारिश तो जानते हो, बारिश, ये बारिश का मौसम जानते हो, बारिश आती है, कभी कभी सिंचाई भी करते हैं, करते कि नहीं करते, सही बात है कि नहीं। अब बताओ पानी का कैसे उसको बोलते हैं, पानी अगर नीचे जाती है तो कैसे क्या होता है। तो देखो एक डायग्राम होता है इसमें, ये क्या है बताओ, ये मर्दा की सतह, क्या है बताओ, मर्दा की सतह। ये आज से डर रही है आपसे, भयंकर तरीके से डर रही है। ये मर्दा की क्या है, सतह। ये मर्दा की क्या है, सतह नहीं प्रोफाइल, सतह ही दिखती है आपके तो से। मर्दा की क्या है, प्रोफाइल। मर्दा क्या है, प्रोफाइल। ये तो थी मर्दा की सतह, क्या बोलेंगे बताओ इसको, मर्दा की सतह, ये वाला मर्दा की सतह, ठीक है। और इसको बोलेंगे क्या होता है, ये क्या होता है मर्दा प्रोफाइल, क्या होता है मर्दा प्रोफाइल, क्या होता है मर्दा परिच्छेदिका, मर्दा परिच्छेदिका, ठीक है। अब सुनना, ये आज भाई साहब मत चले जा, लोगों की बद्दुआ खूब आ रही है आजकल, ठीक है। ये रीड किसने किया है, इतना खतरनाक तरीके से अंदर लिया। सेडा की समस्या ज्यादा है तो बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बेटा इधर देख, ये क्या जा रहा है, बस ये तो मालूम है आपको क्या जा रहा है, पानी क्या जा रहा है, कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, कहाँ जा रहा है। अब सुनिए, अगर मान ये क्या है, जल है, क्या है, जल। जल किसी का भी हो सकता है, सिंचाई का हो सकता है, या फिर हो सकता है वर्षा का, सिंचाई या वर्षा का। इसको बोलते आई, क्या बोलते इसको, आई। इसको बोलते क्या हो गया, पी, और इसको बोलते हैं एस, आई पी एस। क्या हो गया, आई पी और एस। कई बार बोल पापा क्या पढ़ रहा है, आईपीएस। वैसे आप आरएस तो हुई कि अपना दोस्त, ये आईपीएस कौन सा है, दोस्त है, ठीक है। तो आईपीएस की बात करते हैं। अब सुनना, आई का मतलब क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन। पी का मतलब क्या होता है, परकोलेशन। आई का मतलब क्या हो गया, इनफिल्ट्रेशन। पी का मतलब क्या होता है, परकोलेशन। और एस का मतलब क्या होता है, सीपेज। मतलब पानी का मर्दा सतह से, पानी का जल का मर्दा सतह से नीचे की ओर गति करना क्या कहलाता है, इनफिल्ट्रेशन। क्या कहलाएगा, आई मतलब क्या, इनफिल्ट्रेशन। मतलब जल, जैसे मान लो बारिश आई एकदम से या पानी दिया, जल क्या जाएगा बताओ, एक बार नीचे की ओर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, उसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। क्या बोलेंगे उसको, मतलब जल का सतह से नीचे की ओर गति करना, इनफिल्ट्रेशन कहलाता है। अब नीचे और कहा जा रहा है बताओ, मर्दा मतलब मर्दा प्रोफाइल में जाए। अगर पानी एकदम बंद हो गया तो नहीं जाएगा, लेकिन अगर पानी भरा हुआ है, पानी कहाँ जाए बताओ, नीचे की ओर जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, परकोलेशन। क्या बोलेंगे उसको, मतलब जल का मर्दा परिच्छेदिका से होकर नीचे की ओर गति करना क्या कहलाता है, परकोलेशन। क्या कहलाता हो, परकोलेशन। दोबारा बोल रहा हूँ, क्या बोला तो, मर्दा मतलब क्या होगा, जल का मर्दा परिच्छेदिका से होकर नीचे की ओर गति करना क्या कहलाता है, परकोलेशन। क्या कहलाता है उसको, परकोलेशन। और पानी का साइड की ओर गति करना, पानी का साइड की ओर गति करना कहलाता है तो सीपेज। क्या बोलेंगे उसको, सीपेज। पहला कौन सा बताओ, इनफिल्ट्रेशन। कौन सा बताओ, इनफिल्ट्रेशन। दूसरा कौन सा हो गया, तीसरा कौन सा हो गया, सीपेज। इनफिल्ट्रेशन मतलब क्या होता है, मर्दा का मतलब पानी का सतह से
नीचे की ओर, यह पानी का प्रवेश होना, मृदा में पानी का क्या होना, प्रवेश, प्रवेश से करेगा। ध्यान एक चीज जरूर, प्रवेश होना, मृदा में, मृदा सतह से पानी का प्रवेश होना क्या कहलाता है, इनफिल्ट्रेशन। सिंपल सी बात है। दूसरा क्या हो गया कि मृदा में जल का, मृदा में जल का मृदा परिच्छेदिका से और नीचे की ओर गति करना, मृदा परिच्छेदिका से होकर नीचे की ओर गति करना क्या कहलाता है बताओ, परकोलेशन। और सी पेज क्या होता है बताओ, पानी का साइड की ओर क्या करना, गति करना, पानी का साइड की ओर गति करना क्या कहलाता है बताओ, सीपेज। यहां तक समझ में आया नहीं, कर लोगे आप इसमें। अब सुनना, मैं आपको बोलता हूं इनफिल्ट्रेशन की दर सबसे अधिक किस मृदा में ज्यादा होगी, भाई पानी प्रवेश हो रहा है, पानी का क्या होना, तो प्रवेश होना सबसे ज्यादा किसमें होगा, रेतीले काली में। जैसे पानी होता है रेतीले में नीचे की ओर चला जाता है, तो किसमें होगा, रेतीले में। अब मैं बोलता हूं परकोलेशन ज्यादा किस मृदा में होगा, रेतीले काली में। सिंपल सी बात है, रेतीली में होगा। सिंपल सी बात, कोई भी जब नीचे की ओर जाएगा तो किसमें जाएगा, रेतीली में ज्यादा जाता है, उसमें नहीं जाता है। सी पेज की बात कर, सी पेज देखा आपने कभी, सी पेज अगर आपने देखा हो, मैं आपको बता देता हूं। जैसे नाली होती है अपनी, जो सिंचाई की नाली होती है, ये अपने कच्ची नाली होती है शहरों में, तो शहरों में देखा करो साइड में पानी निकलता रहता है, मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा रिसाव टाइप, क्या होता है, रिसाव टाइप, मतलब पानी में क्या होता है, रिसाव। मैं बता दूंगा आपको, होता है उसको सी पेज कहा जाता है। एक बार लिखो आप, एक बार देखो इसको, कहां तक पढ़ा आपने बताओ, और खूब पढ़ लिया अपने। और वो कहां गया दादा, अरे गेंडे वो नहीं, ये पड़ा कहां गया, सबका मालिक मालिक। ये खुशी हो रही सारी जरा, हाँ सर सर, मुझे मालूम मन में खुशी हो रही थी, भगवान एक बार और लिखने दे, और लिखने दे। और इधर अपन चिल करेंगे आराम से। लिखो आप इसे, देखो सिंचाई का स्रोत में लिखो नहर, क्या लिखोगे, नहर, नहर में लिखो, सिंचाई के स्रोत में लिखो नहर। और आईपीएस की फुल फॉर्म लिखाएंगे, रुक तो जा धीरे धीरे। लिखो नहर में लिखो, भारत में लिखो, भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत, 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 बराबर क्या लिखोगे, भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत नहर होते हैं, लिखो नहर। देखो भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत नहर होते हैं, नहर होती है, नहर होती है, वैसे नहर में लिखा दे, लिख लो आप, भारत में कौन सा होता है, नहर होती है, ठीक है। देखो नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचाई, 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 राजस्थान में सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचाई गंगानगर व हनुमानगढ़ में की जाती है, गंगानगर व हनुमानगढ़ में की जाती है, गंगानगर व हनुमानगढ़ में की जाती है, गंगानगर व हनुमानगढ़ में की जाती है। कहाँ की जाती है बताओ, गंगानगर व हनुमानगढ़ में की जाती है। लिखो साहब दूसरा, कुएं व नलकूप, वो पढ़ाएंगे आपको, चरस रहट बैठ वो बाद में पढ़ाएंगे बेटा, है ना। लिखो कुएं व नलकूप, कुएं जानते हो कुएं क्या होता है, नलकूप जानते हो, ट्यूबवेल, बोरिंग होता है ना, बोरिंग उसको क्या बोलते हैं, ट्यूबवेल। अब आपके हिसाब से बताओ, नहरों द्वारा की जाती है, कुएं के द्वारा की जाती है, ट्यूबवेल। अब इंडिया राजस्थान की बात करें बताओ, ट्यूबवेल या फिर कुएं, ट्यूबवेल, कुएं तो रहे नहीं ना आजकल, इसलिए नए डेटा में तो क्या लिख रखा है, पुराने में तो क्या कुआ है, लेकिन नए डेटा में क्या है, नलकूप, इसलिए दोनों को एक साथ लिखते हैं, नए कौन सा है, कुएं व नलकूप। लिखो राजस्थान में मुख्यतः, राजस्थान में मुख्यतः कुएं व नलकूप द्वारा सिंचाई की जाती है, राजस्थान में मुख्यतः कुएं व नलकूप द्वारा सिंचाई की जाती है, कुएं व नलकूप द्वारा सिंचाई की जाती है, राजस्थान में मुख्यतः कुएं व नलकूप द्वारा सिंचाई की जाती है, कुएं व नलकूप द्वारा सिंचाई की जाती है, कुएं व नलकूप द्वारा सिंचाई की जाती है,
कुएं व नलकूप द्वारा सिंचाई की जाती है। लिखो नेक्स्ट, तालाब। क्या लिखोगे? तालाब। तालाब नहाते खूब हो, कोई बात नहीं। खूब नहाया तूने जिंदगी में तालाब में? भीलवाड़ा नहाएगा नहीं नहाए? बढ़िया, मैं भी आऊंगा तेरे गांव में, नहाएगा कि नहीं नहाएगा? कि सर तैरना आता कि नहीं आता? कि नहीं आता, कोई बात नहीं सर, मैं आपको तैराऊंगा और बीच में ले जाकर छोड़ दे बस। बहुत बोल रहे थे ना, बहुत बोल रहे थे ना पानी के लिए, अब आओ आप बोलो सॉरी, बोलो सॉरी। अरे तू निकाल बेटा निकाल। नहीं सर आपने बहुत बेइज्जती की थी लड़कियों को, जासिम तो जिंदगी में नहीं होगा। जिंदगी में मेरे सारी दुश्मनी निकाल ले। क्या बोल रहे थे मेरे, क्या बोला आपने? अरे नहीं नहीं देवी गलती हो गई, नहीं ऐसे उधर ही रहे। ये रस्सी फेंक रही हो, 5-7 रस्सी फेंक दे। कौन सी को पकड़ी? जिसने मैंने मेरे पकड़ रखा उसको आपने पकड़ो, बस आराम से, आदमी सल्ट जाए और क्या करेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। लिखो आप तालाब, लिखो तालाब। लिखो भारत में सर्वाधिक तालाब द्वारा सिंचाई। भारत में सर्वाधिक तालाब द्वारा सिंचाई। भारत में सर्वाधिक तालाब द्वारा सिंचाई। है क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? अरे क्या बोल रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो गया? अच्छा ये तो लिख लेता, मुझे मालूम है। लिखो तालाब में, लिखो इसमें भारत में सर्वाधिक तालाब द्वारा सिंचाई बराबर क्या लिखोगे बेटा? तमिलनाडु। भारत में सर्वाधिक तालाब, लिखो भारत में सर्वाधिक तालाब द्वारा सिंचाई बराबर क्या लिखोगे? तमिलनाडु। तमिलनाडु होता है, लाडू नहीं होता है। तमिलनाडु है ना, क्या होता है? तमिलनाडु। लिखो नेक्स्ट। ये लड़की लाडू मत लिख रहे हैं, नाडू लिख, नाडू। अच्छा ऐसा है, लिखो नेक्स्ट। राजस्थान में सर्वाधिक तालाब द्वारा सिंचाई। राजस्थान में सर्वाधिक तालाब द्वारा सिंचाई। राजस्थान में सर्वाधिक तालाब द्वारा सिंचाई बताओ कहां होती है? भीलवाड़ा मिल गई रे। भीलवाड़ा क्या मिलेगी? भीलवाड़ा। राजस्थान में सर्वाधिक तालाब द्वारा सिंचाई क्या लिखोगे? बताओ भीलवाड़ा। क्या लिखोगे? भीलवाड़ा। ठीक भाई लोगों, इस सिंचाई की शोध क्या हो गया? कंप्लीट। अब लिखो अपना, बहुत दिन हो गया आपको। लिखो साहब, नोट डालो, नोट। लिखो ब्लू वाटर। लिखो ब्लू वाटर। लिखो ब्लू वाटर, लिखो ब्लू वाटर में लिखो। लिखो जलाशयों में पाए जाने वाला जल। ब्लू वाटर में लिखो, ब्लू वाटर में जलाशयों में पाए जाने वाला जल। 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 देखो नेक्स्ट, जैसे, तो जैसे में क्या आ गया? जैसे फतेह सागर, जानते हो फतेह सागर? तो पढ़ोगे, नहीं जानोगे तो आप जीके में पढ़ोगे। फतेह सागर सब पढ़ोगे। फतेह सागर क्या होता है, रूप सागर क्या होता है, सब पढ़ोगे आप। रूप सागर जानते हो? यस जानते हैं। फतेह सागर, रूप सागर, तालाब। देखो तालाब, समझ गए ना? अब तो समझ जाते हैं आप। देखो नेक्स्ट, दूसरा लिखो ग्रीन वाटर। क्या लिखोगे? ग्रीन वाटर। लिखो ग्रीन वाटर। ग्रीन वाटर क्या लिखो बताओ? लिखो मृदा में उपस्थित जल। मृदा में उपस्थित जल तथा मृदा में उपस्थित जल तथा पौधों में उपस्थित जल। मृदा में उपस्थित जल तथा पौधों में उपस्थित जल को, समझ आ गया ना? जल को क्या बोलते बताओ? ग्रीन वाटर। लिखने की जरूरत नहीं, समझ गए ना? देखो नेक्स्ट, ग्रे वाटर। क्या लिखोगे? ग्रे वाटर। क्या लिखो बताओ? ग्रे वाटर। ग्रे वाटर में क्या लिखो बताओ? वाश बेसिन या किचन। लिखो वाश बेसिन या किचन। वाश बेसिन, वाश बेसिन जानते हो ना, हाथ वगैरह धोते हैं किचन वगैरह ना। वाश बेसिन तथा किचन से प्राप्त गंदा पानी। वाश बेसिन तथा किचन से प्राप्त गंदा पानी। वाश बेसिन तथा किचन से प्राप्त गंदा पानी। गंदा पानी। गंदा पानी। लिखो भाई साहब नेक्स्ट। लिखो नेक्स्ट, लिखो ग्रे वाटर। लिख लिया आपने?
अब लिखो ब्लैक वाटर, क्या लिखो? ब्लैक वाटर, ब्लैक वाटर। ब्लैक वाटर में क्या लिखो बताओ? लिखो फैक्ट्रियों से प्राप्त गंदा पानी, फैक्ट्रियों से प्राप्त गंदा पानी, फैक्ट्रियों से प्राप्त गंदा पानी, फैक्ट्रियों से प्राप्त गंदा पानी। ठीक है, देखो नेक्स्ट वर्च्यू वाटर, क्या लिखोगे? वर्च्यू वाटर, वर्च्यू वाटर, लिखो वर्च्यू वाटर। लिखो फसल उत्पादन में आवश्यक, लिखो फसल उत्पादन में आवश्यक पानी की मात्रा, 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 फसल उत्पादन में आवश्यक पानी की मात्रा। ठीक है, जैसे 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 लिखो 1 किलोग्राम धान उत्पादन के लिए, जैसे 1 किलोग्राम धान उत्पादन के लिए, जैसे 1 किलोग्राम धान उत्पादन के लिए, 1 किलोग्राम धान उत्पादन के लिए 5000 लीटर पानी की आवश्यकता हो, 5000 लीटर पानी की आवश्यकता हो। अरे भाई ये पवन कुमार सर जी सिंचाई की, अरे भाई पढ़ाएंगे रेट, पीछे वाले पूछने देंगे सुपरवाइजर पढ़ाएगा नहीं पढ़ाया, अपन पढ़ेंगे इसको लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, सिंचाई की रेट वगैरह पढ़ेंगे, बताया ना लास्ट में। देखो उसमें कौन सा लगोगे? फसल उत्पादन है ना, क्या आवश्यक पानी की मात्रा क्या बोलते हैं? वर्च्यू वाटर बोलते हैं। और कितना लीटर पानी बताओ उसमें? 5000। समझ आ गया ना? समझ आओगे ना? अब लिखो नेक्स्ट, लिख लो ऐसे कैसे। ठीक है, पीएफ स्केल क्या है बताओ? पीएफ स्केल ऐसे के लिए लिखो इसके नीचे जस्ट। क्वेश्चन कैसे आएगा मैंने बता दिया आपको, ऐसे आएगा, पौधों में उपस्थित जल को कहा जाता है ग्रीन वाटर। पीएफ स्केल, स्कोफिल्ड, क्या लिख रखा है? स्कोफिल्ड। अभी कितने घंटे चलती क्लास है अपने? कितने घंटे चलती है? कितने घंटे चलती है? ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, कितने घंटे क्लास लग रही है अभी टोटल आपको सुपरवाइजर में? 4 घंटे। कौन कौन सा? एग्रोनॉमी और आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री और हिंदी। हिंदी सर आगे ना? लिख लिया? लिखो लिखो। हाँ, आपको शाम को 8 बजे तक क्लास लगती है आपकी ना? जिन ये दिख रहा है तो मैं ऐसे कैसे रहने दूं? दिख रहा है क्या? है पीछे बताओ, ऑनलाइन दिख रहा है तो बटा ऑनलाइन दिख रहा है सभी का। पीएच और पीएफ क्या है? पीएच क्या होता है? मृदा में उपस्थित जल की मात्रा याद करता है,
और पीएच करता मृदा में अम्लीयता व क्षारीयता। बेटा आपको मृदा विज्ञान पढ़ोगे, नहीं पढ़ाओगे तो मैं पढ़ा दूंगा आपको है। फिर दिख रहा है, फिर क्यों बोला? मृदा में जल कॉलम की ऊंचाई दिख रहा है, समय समय से दिख जाता है तुम्हारे। लिया पकड़ो। सूखी मृदा के लिए ओन में सूखी मृदा, सूखी मृदा और कौन सा हो गया ओन में लिया। सूखी मृदा और कौन सा हो गया ओन में सूखी मृदा। लिख लिया ना, लिखो लिखो कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिखो।
डन। एक क्वेश्चन लिख लो कैसे आएगा, दो क्वेश्चन लिखा देता हूं, लिख लिया क्या पीछे? देखो, क्षेत्र क्षमता पर पीएफ का मान कितना होता है? क्षेत्र क्षमता पर पीएफ का मान कितना होता है? क्षेत्र क्षमता पर पीएफ का मान कितना होता है? पहला लिखो उसमें 2.53, पहला लिखो 2.53, दूसरा लिखो इसमें ऑप्शन 4.18, पहला ऑप्शन 2.53, दूसरा 4.18, तीसरा लिखो 7 और चौथा लिखो 0। क्या लिखोगे? 0। पहला ऑप्शन कौन सा डाला बताओ? 2.53, दूसरा 4.18, तीसरा क्या लिखोगे? 7 और चौथा क्या लिखोगे? 0। कौन सा है बताओ? कितना? 2.53। पहला तरीका तो ये रहेगा, ठीक है। अब अपने 7 किसका बताओ? बताओ ऐसे मुझे सुखी मर्दा का पीएफ कितना होता है? अगर मुझे बताओ ओन में सुखी मर्दा का पीएफ कितना होता है? क्षेत्र क्षमता पर कितना होता है? पीएफडब्ल्यू कितना होता है बताओ? बताओ आद्रता ग्राही कितना होता है? बोला केस की जल का कितना होता है? केस की जल का कितना होता है? हाँ तो दादा सिंपल सी बात है, केस की जल कहां से कहां तक होता है? -1/3 से -31। तो कितना होगा? 2.53 से 4.50, 2.53 से 4.50। मैं बोलो बताओ उपलब्ध जल का पीएफ का मान कितना होता है? तो क्या होता है बताओ? कितना होता है बताओ? -1/3 से कितना होता है? -15 बार। एक मिनट मान के तो 15 बार होगा, कितना हो गया? 2.53 से कितना होगा? 4.18। तो समस्या अपने को मालूम है, एक एक पॉइंट का मालूम है। करोगे कि नहीं करोगे आप? अरे है कि नहीं बताओ आप? चलो कोई दिक्कत नहीं है कि सर इसका तो समझ जाएंगे हम। अब इसका बताओ आप, ऐसे आए कैसे आएगा इसमें? तो लिखो इसमें, इससे कैसे आएगा देखो। यदि मर्दा में जल की कॉलम की ऊंचाई, यदि मर्दा में जल की कॉलम की ऊंचाई, यदि मर्दा में जल की कॉलम की ऊंचाई 10⁻3, मर्दा में जल की कॉलम की ऊंचाई 10⁻3, लिखी लो ब्रैकेट में, मामला सेट ही हो जाएगा। और बताओ कितना होता है? 1000। मर्दा में जल की कॉलम की ऊंचाई 10⁻3 ब्रैकेट के लिखोगे 1000 हो तो पीएफ का मान कितना होगा? हो तो पीएफ का मान कितना होगा? हो तो पीएफ का मान कितना होगा? पीएफ का मान कितना बताओ? कितना होगा? ऑप्शन फर्स्ट 0, ऑप्शन सेकंड 6, ऑप्शन थर्ड 3, ऑप्शन फोर्थ 4। कितना होगा बताओ? कौन सा होगा इसमें? 3। समझ में आ गया ना? जीरो 6 3 और 4, 0 6 3 और 4 देख लिया आपने, ठीक है। अब सुनो, एक तो कौन सी मर्दा होती है? संतृप्त मर्दा। मैंने बताया आपको क्या होती है? संतृप्त मर्दा, ठीक है। और दूसरी कौन सी बताओ? असंतृप्त मर्दा। क्या होता है बताओ? असंतृप्त मर्दा। अभी आगे चाहिए अपने को संतृप्त मर्दा और असंतृप्त मर्दा। संतृप्त मर्दा का मतलब क्या होता है? सुनना इधर। संतृप्त मर्दा का मतलब ये होता है ऐसी मर्दा जिसमें बड़े तथा छोटे रंध्र क्या हो? भरे हुए हो। बड़े तथा छोटे रंध्र क्या हो? बारिश आ गई, पानी भरा हुआ है, तो कौन सी मर्दा हो? क्योंकि इसमें बड़े और छोटे रंध्र क्या होते हैं? भरे। अगर पानी भरा हुआ भी नहीं हो, फिर भी कई बार देखते हैं पानी एकदम एकदम ऐसे ऐसे करते पानी ऊपर आ जाता है, इसका मतलब क्या होना चाहिए? बड़े और छोटे रंध्र क्या होना चाहिए? भरे हुए। तो जहां पर बड़े तथा छोटे रंध्र भरे हुए हो तो उसका बोले बताओ। और जहां पर ओनली कौन से रंध्र भरे हो? सूक्ष्म रंध्र भरे हो, उसको क्या बोलेंगे बताओ? असंतृप्त मृदा। क्या बोलेंगे उसको? अब बताओ मेरे को, संतृप्त मृदा का प्रवाह सबसे अधिक किस मृदा में होगा? है दोबारा से सुनो, सुनो एक बार, कोई बात नहीं, बता दो, आपके माइंड में लेगा, दोबारा बोलो जब तक सही नहीं हो। संतृप्त मृदा का मतलब क्या होता है? वह मृदा जिसमें बड़े तथा छोटे रंध्र क्या हो? भरे हो। चाहे वो काली कोई मृदा, बड़े और छोटे रंध्र क्या हो? भरे। अगर बड़े तथा छोटे रंध्र भरे हो तो किस मृदा में पानी की गति नीचे की ओर ज्यादा होगी? रेतीली। किसमें होगी? सिंपल सी बात है भाई, पानी बड़े और छोटे रंध्र भरे होते हैं, काली के होते हैं, दोनों दोनों पानी भरा होगा, सबसे नीचे कहा जाएगा? अगर मैं बोलो असंतृप्त मृदा में सबसे अधिक प्रवाह किसमें होगा? काली रेतीली। किसमें होगा? सिंपल सी बात है भाई, काली मृदा में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं। सबसे अधिक प्रवाह भी किसमें होगा? काली मृदा। समझ में आया नहीं बताओ? संतृप्त मृदा का मतलब क्या होता है? बड़े तथा छोटे रंध्र भरे होते हैं। बड़े छोटे मतलब क्या होगा? दोनों क्या हो? भरे होते हैं। और असंतृप्त मृदा का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म रंध्र। कौन से भरे होते हैं? सूक्ष्म रंध्र। लिखो एक बार, नोट डाल के लिखो इसमें, लिखो संतृप्त मृदा। लिखो बताओ संतृप्त मृदा। संतृप्त मृदा
देखो इसमें संतृप्त मृदा, देखो वह मृदा जिसमें बड़े व छोटे रंध्र भरे हों, बड़े व छोटे रंध्र भरे हो, वह मृदा जिसमें बड़े व छोटे रंध्र भरे हो, ठीक है। लिखो संतृप्त प्रवाह सर्वाधिक, इसमें लिखो संतृप्त प्रवाह, क्या होता हो, संतृप्त प्रवाह, प्रवाह मतलब क्या हो गया, पानी का बहाव, प्रवाह क्या होगा, प्रवाह। संतृप्त प्रवाह मतलब जादी का मतलब पानी का प्रवाह मतलब है ना, समझोगे ना। संतृप्त प्रवाह सबसे अधिक रेतीली मृदा में होता है, संतृप्त प्रवाह सबसे अधिक रेतीली मृदा में होता है, संतृप्त प्रवाह सबसे अधिक रेतीली मृदा में होता है, संतृप्त प्रवाह सबसे अधिक रेतीली मृदा में होता है, सबसे अधिक रेतीली मृदा में होता है। देखो नेक्स्ट असंतृप्त मृदा, लिखो असंतृप्त मृदा, लिखो असंतृप्त मृदा, लिखो असंतृप्त मृदा, क्या होता है असंतृप्त मृदा में, लिखो वह मृदा जिसमें केवल सूक्ष्म रंध्र भरे हों, 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 ठीक है भैया। क्या भरे हों बताओ, तो सबसे अधिक किसमें बताओ, लिखो संतृप्त असंतृप्त प्रवाह, लिखो नेक्स्ट असंतृप्त प्रवाह सबसे अधिक काली मृदाओं में होता है, असंतृप्त प्रवाह सबसे अधिक काली मृदाओं में होता है, असंतृप्त प्रवाह सबसे अधिक काली मृदाओं में होता है, सबसे अधिक काली मृदा होता है, काली मृदाओं में होता है, क्योंकि सबसे अधिक काली मृदा होता है क्योंकि काली मृदाओं में सूक्ष्म रंध्र अधिक होते हैं, क्योंकि काली मृदाओं में सूक्ष्म रंध्र अधिक होते हैं, क्योंकि काली मृदाओं में सूक्ष्म रंध्र अधिक होते हैं। क्या होता है बताओ, इनफिल्ट्रेशन हो गया, पर्कोलेशन कौन सा हो गया, सीपेज, लिख लो इस पे से डायग्राम। डन, लिख लिया, ठीक है। अपन इसको कल लिखाएंगे, इसमें एक एक परिभाषा लिखेंगे, सीपेज क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, पर्कोलेशन क्या होता है।
हाँ, पीएफ कैसे बढ़ता है? पीएफ बढ़ता मतलब ये होता है जैसे जैसे पीएफ का